बोलो शंकर भगवान की प्यारे। कुछ भी करो लेकिन इस काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट। जितना भी कुछ करो लेकिन भगवान के परम भक्तों जाना है। हाँ, और थोड़ा हल्का सा इधर इधर, बस बस। बोलो शंकर भगवान की जय। कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। एक बार करतल पर बीना, गावते हरि गुण गान प्रवीणा। महाराज नारद जी भगवान के परम भक्तों ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि पिताजी आपने बताया कि एक बार हमें भी अहंकार आ गया और उस अहंकार में आकर के मैंने अपने पूजनी इष्ट गुरुदेव भगवान नारायण को शाप दे दिया। वो कथा सुनाओ ना। तो बताने लगे ब्रह्मा जी, नारद एक बार तुम बीड़ा को बजाते हुए चले जा रहे थे, एक सुंदर सा स्थान आपको दिखाई पड़ा, तो उस स्थान की इतनी सुंदरता थी, पुष्प सुंदर सुंदर मंद मंद महक आ रही थी हवा के माध्यम से, और इतना शांत वातावरण वहां था कि नारद जी वहां पर बैठे और बैठते ही इनका भजन में मन लग गया। जबकि नारद जी एक घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकते, लेकिन ऐसा भक्ति का भाव बना, ऐसा सुंदर वातावरण मिला कि ये बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भजन करने लगे। और जब भजन करने लगे तो इंद्र को बड़ा कष्ट हुआ। भजन करते करते बहुत काल बीत गया। इंद्र ने विचार किया कि महाराज नारद जी इतना भजन तो कभी नहीं करते थे, लेकिन आज इतने समय तक एक स्थान पर बैठ करके भगवान नारायण का भजन कर रहे हैं, क्या बात है। कहीं मेरा राज्य सिंहासन इंद्रासन तो नहीं चाहते। ध्यान दें, जब संसार में जीव भजन करता है तो इंद्र को बड़ा कष्ट होता है। आप ज्यादा भजन करो तो भी कष्ट, ना भजन करो तो भी कष्ट। ज्यादा भजन करने लगो तो लोग सोचते हैं इतना भजन क्यों कर रहे हैं, क्या बात है, क्या विशेष बात है। और ना भजन करो तो देखो कितना नास्तिक है। तो महाराज इंद्र को बड़ा कष्ट हुआ, तो इन्होंने किया क्या। सही बात है, मानव जाति भी बड़ी खराब है। पता है रास्ता बंद है, लेकिन उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता है। बोलो शंकर भगवान की। तो भजन कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी इंद्र से रहा नहीं गया। इंद्र ने कामदेव को भेजा, रंभा आदि को भेजा कि जाओ जाकर के महाराज नारद का तप भंग करो। जाकर कामदेव महाराज रंभा मेनका आदि अप्सराओं के साथ जाकर के अपने 5 बाणों को लिया है और ले जाकर के महाराज नारद के तप को भंग करने लगे। बहुत समय व्यतीत गया, सारे प्रयास महाराज कामदेव ने कर लिया, रंभा मेनका आदि ने कर लिया, लेकिन महाराज नारद जी जो के त्यों बैठे हैं, इनके तप में कोई भी खलल उत्पन्न नहीं हुई। ये भजन में रत है।
आज कामदेव बैठ गया कि संसार में ऐसा तो कोई था ही नहीं जिसने आज जिसको मैंने न जीता हो। सभी पर विजय मैंने प्राप्त कर ली है, लेकिन नारद जी पर विजय प्राप्त नहीं की। आज तो इनसे मिलकर के ही जाऊंगा मैं। कुछ समय के बाद महाराज नारद ने अपने नेत्रों को खोला, और जब खोला तो क्या देखा कि सामने कामदेव, रति, मेनका, रंभा आदि बैठे हुए हैं। नारद ने देखा और देख करके कामदेव को बुलाया, भैया यहाँ पर आओ। बोले यहाँ मैं भजन कर रहा हूं, ये तुम लोग सामने बैठे हो, क्यों बैठे हो भाई, क्या बात है, कोई अपराध हो गया? कामदेव ने कहा, भगवान अपराध आपसे नहीं, अपराध तो हमसे हो गया। कैसे? बोले हम आपका तप भंग करने के लिए आए थे, बहुत प्रयास कर लिया, 5 बाण छोड़ दिए, रंभा, मेनका, रति आदि नृत्य कर करके आपके तप को भंग करना चाहा, लेकिन आपका तप भंग नहीं हुआ। ऐसा क्या आप में प्रभु विशेषता है कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझ पर विजय प्राप्त कर पावे, लेकिन आज आपने मुझे नीचा दिखा दिया। आज मुझे विश्वास हो गया कि काम को कोई जीतने वाला अगर संसार में है, जीव है, प्राणी है, देव, तो नारद है, और नारद के सिवा संसार में कोई काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। बोले एक बार तुम्हारे पिता पर भी मैंने बाण छोड़ा था तो पिता भी कामुक हो गए थे। लेकिन आज धन्य है महाराज नारद जी, आप जैसे संत का दर्शन करके मेरा जीवन सार्थक हो गया। आज मुझे प्रतीत हो गया कि संसार में सब भोगी ही नहीं है, तपी भी है, बटी भी है, योगी भी है। आज मुझे विश्वास हो गया। नारद जी से ये बात कही तो नारद जी का उस समय काम पर प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इन बातों को, सही बात है, संत महात्मा कहते हैं अगर किसी की बड़ाई करनी हो तो उसके पीठ पीछे जो बड़ाई हो वो सच्ची बड़ाई होती है, और उसके मुंह के सामने अगर बड़ाई की जाती है तो काम इतना है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के लोग इतनी बड़ाई कर देते हैं, और वो व्यक्ति फिर इतना फूल जाता है, इतना प्रसन्न, अरे संसार में मेरे समान कोई है ही नहीं। नारद जी के ऊपर 5 बाण ने प्रयोग नहीं किया, लेकिन 6वां बाण जो अहंकार रूपी बाण महाराज कामदेव ने छोड़ा, वो नारद के हृदय में जाकर के लग गया। अब तो ये बीड़ा को बजाते हुए महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले पिताजी प्रणाम है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है, बड़े प्रसन्न दिख रहे हो। बोले पिताजी ऐसी बात ही है, आज तेरे पुत्र ने संसार में तुम्हारा नाम कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। काम पर? नारद तुम तो भगवान का भजन करने गए थे, काम से तुम्हारी मुलाकात कहां हो गई? बेटा, भजनानंदी व्यक्ति को कभी काम से मतलब नहीं रखना चाहिए, उसे तो राम से मतलब रखना चाहिए। राम से तुम ऊपर 5 बाण ने प्रयोग नहीं किया, लेकिन 6वां बाण जो अहंकार रूपी बाण महाराज कामदेव ने छोड़ा, वो नारद के हृदय में जाकर के लग गया। अब तो ये बीड़ा को बजाते हुए महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले पिताजी प्रणाम है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है, बड़े प्रसन्न दिख रहे हो। बोले पिताजी ऐसी बात ही है, आज तेरे पुत्र ने संसार में तुम्हारा नाम कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। काम पर? नारद तुम तो भगवान का भजन करने गए थे, काम से तुम्हारी मुलाकात कहां हो गई? बेटा, भजनानंदी व्यक्ति को कभी काम से मतलब नहीं रखना चाहिए, उसे तो राम से मतलब रखना चाहिए। राम से तुम्हारा कल्याण
नहीं हो सकता है। फिर राम के भजन में काम कहां से आ गया? तुमसे कुछ नारद अपराध हो गया है। नारद जी ने विचार किया, क्योंकि कामदेव ने बता रखा था एक बार तुम्हारे पिताजी को भी मैंने जीत लिया। तो नारद ने सोचा अपना तो काम पर विजय प्राप्त कर नहीं पाए और मैंने विजय प्राप्त कर ली, तो मेरी उन्नति पर, मेरी प्रशंसा पर इन्हें संदेह हो रहा है, इन्हें पच नहीं रही है, इसलिए हमसे ईर्षा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मुझे तो तुमने ये बात बताई, लेकिन भोले बाबा और नारायण को मत बताना। अच्छा, किसी व्यक्ति से कह दो कि ये बात किसी को मत बताना, तो भगवान ही मालिक है जो न बतावे। अगर ये कह दिया, और विशेषकर माताओं से कह दिया कि मैया आपको ये बात मैंने बताई है, लेकिन ये किसी को मत बताना, ये अगर कह दिया तो वो फिर बात रुकने वाली, फिर इनके पेट में चला करता है किससे बतावे। फिर ढूंढा करते हैं ये माताएं कि कोई मिल जाए बात बता तो दे, क्योंकि उन्होंने कहा है बताना नहीं। और कह दो ये बात बता देना, तो चाहे ना बतावे, लेकिन कह दिया अगर नहीं बताना है तो वो बात अवश्य। अब तो नारद जी से रहा नहीं गया, बीड़ा को बजाते हुए भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे। हर हर महादेव। भोलेनाथ ने कहा, नारद बड़े प्रसन्न लग रहे हो, क्या बात है? कहा, प्रभु बात ही ऐसी है, आज तुम्हारे पुत्र ने संसार में तुम्हारा नाम कर दिया। बोले, धन्य है नारद, ऐसे पुत्र होने ही चाहिए जो अपने पिता का, अपनी माता का संसार में यश करे, ऐसे ही पुत्र चाहिए। क्या हुआ नारद? बोले, प्रभु मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। बहुत अच्छा किया नारद तुमने। अरे संसार में किसी ने काम पर तो विजय प्राप्त नहीं कर पाए, आज तुमने किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन ध्यान देना, ये बात मुझे बताई, नारायण को ये बात मत बता। भगवान भोलेनाथ ने, ब्रह्मा जी ने नारद के हित के लिए बात बताई, लेकिन नारद के बात हृदय में बात नहीं बैठी। क्षीर सिंधु गवन्यो मुनिनाथा, जहां बसे श्री रमापतिनाथ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, विष्णु को मत बताना, लेकिन नारद जी से रहा नहीं गया और ये चल पड़े भगवान के पास और गाते हुए जा रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग भी बोले, महामंत्र है वासुदेवाय में कृष्ण चंद्रा, वासुदेवाय में तिरुमलेश्वरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृंदावन में हरिलाल की जय हो।
प्रकार से महाराज नारद जी भगवान नारायण का भजन करते करते भगवान के पास वैकुंठ धाम में पहुंच गए। भगवान नारायण ने सुना नारद जी बड़े जोर जोर से भजन कर रहे हैं, क्या बात है, आज तक तो यहाँ आते हुए इतनी जोर से भजन नहीं, कुछ विशेष बात है। भगवान के पास पहुंचे, नारद जी ने प्रणाम किया, प्रभु जी आपको प्रणाम है। बोले नारद बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, क्या बात है? बोले प्रभु बात कुछ नहीं है, आपकी कृपा से मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। नारद जी ने जब कहा कि प्रभु मैंने आपको आपकी आशीर्वाद से आपकी कृपा से काम पर विजय प्राप्त कर ली, तो भगवान ने देखा कि नारद जी बोल रहे या अंदर का अहंकार बोल रहा है। भगवान ने झांक करके देखा, तो क्या देखा? नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। अभिमान से नारद ने कहा तो भगवान ने सोचा भी छोटा सा वृक्ष ही उत्पन्न हुआ है, बीज फूटा ही है, अभी चाहे इस अहंकार को हटा करके फेंक दिया जाएगा, ये बड़ा वृक्ष हो गया तो फिर उखाड़े उगड़ेगा नहीं। भगवान ने सोचा करुणानिध मन दीख विचारे, भगवान ने देखा करुणानिध मन दीख विचारे, अंकुर हो गए तरुहारे, अंकुर हो भगवान नारायण ने विचार किया, बेगी से मैडा रिहो कुमारी, बेगी से मैडा, बेगी से मैडा रिहो कुमारी, बेगी से मैडा पन हमारे से वो कहितकारी, पन हमारे से अति प्रचंड, अति प्रचंड रघुपति कर माया, अति प्रचंड रघुपति कर माया, अंकुर हो गर्भ तरुवारी, और बेगी से में डारी हो उपारी। भगवान ने देखा नारद के हो सहित अभिमान, कि भगवान ने देखा कि नारद नहीं बोल रहे, ये इनके अंदर का अभिमान बोल रहा है। तो भगवान ने विचार किया, उर अंकुर हूं गर्भ तरभारी, और बेग इसमें डारी हो उपारी। भगवान ने कहा नारद तुम तो भजन करने गए थे, काम कहां मिल गया? बोले महाराज काम ने सारा प्रयास कर लिया लेकिन मेरा तप भंग नहीं कर पाया, इसमें मेरी प्रभुता नहीं है, ये तो प्रभु आपकी प्रभुता है। जब गुरु बलवान होता है तो चेला ऑटोमेटिक पहलवान हो जाता है, ये आपकी कृपा है। भगवान ने जाना कि नारद नहीं बोल रहे हैं, नारद जी को आशीर्वाद दिया, नारद जी प्रणाम करके चल दिए आगे। चलते चलते चले जा रहे हैं, पीड़ा को बजाते हुए, भगवान का नाम भजन करते हुए।
द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करते हुए नारद जी चले जा रहे हैं। रास्ते में नारद जी ने एक सुंदर नगर को देखा। जब नगर को देखा तो नारद जी ने उस नगर को देखा, देख करके नारद जी का मन खिंचने लगा। नारद जी ने विचार किया, जब मैं पहले भगवान से मिलने आया था तब ये नगर नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन अब दिखाई पड़ रहा है। तो नारद जी ने विचार किया, हो सकता है भाव में आकर के मैंने इस नगर को ना देखा हो। तो नारद जी भगवान का ध्यान करते हुए उस नगर में पहुंच गए। और जब नगर में पहुंचे तो वहां का राजा शील निधि नाम का राजा है, उसकी एक पुत्री है जिसका नाम विश्व मोहिनी है। शील निधि नाम का राजा है। राजा ने जब भगवान के परम भक्तों नारद जी को आते हुए देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ और आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, अरे कहो नाथ गुण दोष सब यही कह दया विचार। नारद जी पहुंचे तो महाराज शीलनिधि नाम के जो राजा हैं उन्होंने उच्च आसन दिया नारद जी को, अपनी धर्म पत्नी के साथ चरणों को धोया है और धोकर के चरणामृत पान किया। अब बैठाल करके नारद जी को प्रणाम करके कहने लगे, नारद जी आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि आप जैसे संत का मेरे घर में आगमन हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु आप तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं। प्रभु मेरी एक पुत्री है जिसका नाम विश्व मोहिनी है और उसकी आयु विवाह के योग्य हो गई है। तो महाराज मेरी पुत्री की हस्तरेखा देख करके बताओ कि इसे पति कैसा प्राप्त होगा, इसका वैवाहिक जीवन कैसे व्यतीत होगा, कैसा पति मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, आप बताओ। अपनी पुत्री विश्व मोहिनी को बुला करके नारद जी के समक्ष बिठा दिया। नारद जी के कोई समक्ष स्त्री बैठती थी उसे वो ध्यान नहीं देते थे, देखते नहीं थे, वो अपना भजन में लगे रहते। अब जब शीलनिधि राजा ने महाराज नारद जी के हाथों में अपनी पुत्री का हाथ रख दिया कि महाराज इस कन्या के हाथ की रेखा को देख करके आप इसके भाग्य को बताएं। जैसे ही नारद जी ने हाथ को देखा तो देख करके देखा क्या कि इतने सुंदर हाथ, हाय भगवान। जब सुंदर हाथों को देखा तो नारद जी नजर को उठा करके पहली बार स्त्री को देख रहे हैं और नजर को उठा करके जब देखा विश्व मोहिनी को तो सारा इनका ज्ञान वैराग्य सब खो गया। अब ये एक टक लगा करके उस कन्या को देख रहे हैं, ना नजर झुकाते हैं ना कुछ बोलते हैं, इतनी सुंदर है। अब नारद जी विचार करने लगे, हाय भगवान अगर हमारा भी विवाह हो जाए, कब तक हम सीताराम सीताराम जपते रहेंगे। देखिए अति प्रचंड रघुपति के माया, भगवान ने नारद के मोह को, अहंकार को दूर करने के लिए मोह का, माया का प्रभाव नहीं किया। अति प्रचंड जो सबसे प्रबल माया है उस माया को भगवान ने भेज दिया, क्योंकि नारद साधारण माया से मोहित नहीं होंगे, तो विश्व मोहिनी रूप की माया को भेजा और विश्व मोहिनी को देख करके नारद भी भूल गए। अब तो विचार करते, पहले भगवान के भजन के लिए रोते थे, अब सोच रहे कि इस कन्या से विवाह हो जाए मेरा। लक्षण तास
बिलो के भुलाने, अरे हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। हाथ की रेखा, नजर जब हटी कन्या से तो हाथ की रेखा को देखने लगे, और क्या देखते हैं? जो यह बरही अमर सोई होई, अरे समर भूम जीते नहीं कोई। जिस कन्या, इस कन्या का जिस बालक के साथ, जिस पुरुष के साथ विवाह होगा, वो विवाह के प्रभाव से अमर हो जाएगा। अब नारद जी विचार करते हैं, हे भगवान हमारा भी विवाह हो जाए। और सही बात बतावे, शादी का बुखार ऐसा होता है जिसे हर व्यक्ति को चढ़ता है। जब किसी को कोई देखने आता है तो लड़का मन ही मन कहता हम विवाह नहीं करेंगे, लेकिन मन में लड्डू फूट रहा है कि हमें भी कोई देखने आया है। हाँ, बड़ा प्रसन्न होता है, हाय भगवान हमें भी कोई देखने आया है, कितना प्रसन्न होता है। अब महाराज नारद जी सोचते हैं इस वीणा से, इस पीले वस्त्र से क्या फायदा होगा। बहुत युग बीत गए, राम राम भजते भजते, गोविंद गोविंद भजते भजते कुछ मिला नहीं। एक टूटी फूटी झोपड़ी है, न कोई बोलने वाला है, न कोई सुख दुख में रोने वाला है, न कोई पानी पिलाने वाला है, न कोई भोजन खिलाने वाला है। अगर रूठ जाओ तो कोई मनाने वाला भी नहीं है। स्वयं रूठो स्वयं मनाओ। विचार करने लगे, हे प्रभु हमारा भी विवाह हो जाए। और विवाह किससे हो? इस कन्या से हो। कितनी सुंदर है कन्या। अब नारद जी हाथ तो देख रहे हैं, लेकिन हाथ के साथ साथ दिमाग लगा रहे हैं कि नारद इस मुख से तो तुम्हारा विवाह इस कन्या से नहीं हो सकता है। अगर सोचो नारद के साथ विवाह इस कन्या का हो जाए तो कदा भी नहीं हो सकता, ये कन्या स्वयं मना कर देगी। अब ये तीनों लोकों में ढूंढ रहे हैं कि इस कन्या के योग पति कौन है। जैसी ये सुंदर है ऐसा पति भी सुंदर होना चाहिए। अब ये दिमाग लगाने लगे, भोले बाबा से विवाह करावे तो बोले वो तो करेंगे नहीं, ब्रह्मा जी करेंगे नहीं, इंद्र करेगा नहीं, इंद्र बड़ा कामी है। अब क्या करें, हमारा हित कौन करेगा? तो विचार करने लगे, एक ही तो है, वो भी नारायण जो हमारा हित करेंगे। अब नारद जी उस कन्या को हाथ को छोड़ करके शील नदी राजा को प्रणाम करके चल दिए अपनी व्यवस्था बनाने के लिए। और रास्ते में सोचते जा रहे हैं, जब हमारा विवाह होगा तो हमारा भी कोई इंतजार करेगा भोजन के लिए, हमें भी कोई बना करके भोजन खिलाएगा। जब हम थक करके आया करेंगे तो कोई हमें भी पानी पिलाएगा। मानो मन में ही लड्डू फूट रहे हैं उनके, सोचते ही जा रहे हैं। सोचते सोचते भगवान के पास पहुंचे और विचार कर रहे हैं, करहु जाई सोई जतन विचारी है, और जही प्रकार मोहि मिलये कुमार। ऐसा कोई उपाय करो जाकर के भगवान से, ऐसा कुछ झूठ सच बोलो जिससे इस कन्या के साथ मेरा विवाह हो जाए। अब नारद जी पहुंच गए भगवान के पास। भगवान अपने शेष सैया पर सो रहे हैं, मैया लक्ष्मी जी चरण को दबा रही है। भगवान के पास पहुंचे, मैया लक्ष्मी जी से कहा कि मैया दिन भर तो तुम्हारी सेवा करती हूँ, आज हमें भी पैर दबा लेने। क्यों? क्योंकि आज नारद को बहुत कुछ मांगना है। अगर कुछ मांगना होता तो नहीं चरण सेवा करते। के साथ विवाह होगा, वो विवाह के प्रभाव से अमर हो जाएगा। अब नारद जी विचार करते हैं, हे भगवान हमारा भी विवाह हो जाए। और सही बात बतावे, शादी का बुखार ऐसा होता है जिसे हर व्यक्ति को चढ़ता है। जब किसी को कोई देखने आता है तो लड़का मन ही मन कहता हम विवाह नहीं करेंगे, लेकिन मन में लड्डू फूट रहा है कि हमें भी कोई देखने आया है। हाँ, बड़ा प्रसन्न होता है, हाय भगवान हमें भी कोई देखने आया है, कितना प्रसन्न होता है। अब महाराज नारद जी सोचते हैं इस वीणा से, इस पीले वस्त्र से क्या फायदा होगा।
बहुत युग बीत गए, राम राम भजते भजते, गोविंद गोविंद भजते भजते कुछ मिला नहीं। एक टूटी फूटी झोपड़ी है, न कोई बोलने वाला है, न कोई सुख दुख में रोने वाला है, न कोई पानी पिलाने वाला है, न कोई भोजन खिलाने वाला है। अगर रूठ जाओ तो कोई मनाने वाला भी नहीं है। स्वयं रूठो स्वयं मनाओ। विचार करने लगे, हे प्रभु हमारा भी विवाह हो जाए, और विवाह किससे हो? इस कन्या से हो। कितनी सुंदर है कन्या। अब नारद जी हाथ तो देख रहे हैं, लेकिन हाथ के साथ साथ दिमाग लगा रहे हैं कि नारद, इस मुख से तो तुम्हारा विवाह इस कन्या से नहीं हो सकता है। अगर सोचो नारद के साथ विवाह इस कन्या का हो जाए तो कदा भी नहीं हो सकता, ये कन्या स्वयं मना कर देगी। अब ये तीनों लोकों में ढूंढ रहे हैं कि इस कन्या के योग पति कौन है। जैसी ये सुंदर है ऐसा पति भी सुंदर होना चाहिए। अब ये दिमाग लगाने लगे, भोले बाबा से विवाह करावे, तो बोले वो तो करेंगे नहीं, ब्रह्मा जी करेंगे नहीं, इंद्र करेगा नहीं, इंद्र बड़ा कामी है। अब क्या करें, हमारा हित कौन करेगा? तो विचार करने लगे, एक ही तो है, वो भी नारायण जो हमारा हित करेंगे। अब नारद जी उस कन्या को हाथ को छोड़ करके शील नदी राजा को प्रणाम करके चल दिए अपनी व्यवस्था बनाने के लिए। और रास्ते में सोचते जा रहे हैं, जब हमारा विवाह होगा तो हमारा भी कोई इंतजार करेगा भोजन के लिए, हमें भी कोई बना करके भोजन खिलाएगा। जब हम थक करके आया करेंगे तो कोई हमें भी पानी पिलाएगा। मानो मन में ही लड्डू फूट रहे हैं उनके, सोचते ही जा रहे हैं। सोचते सोचते भगवान के पास पहुंचे और विचार कर रहे हैं, कर हो जाई सोई जतन विचारी है, और जही प्रकार मोहि मिलये कुमार। ऐसा कोई उपाय करो जाकर के भगवान से, ऐसा कुछ झूठ सच बोलो जिससे इस कन्या के साथ मेरा विवाह हो जाए। अब नारद जी पहुंच गए भगवान के पास। भगवान अपने शेष सैया पर सो रहे हैं, मैया लक्ष्मी जी चरण को दबा रही है। भगवान के पास पहुंचे, मैया लक्ष्मी जी से कहा कि मैया दिन भर तो तुम्हारी सेवा करती हो, आज हमें भी पैर दबा लेने। क्यों? क्योंकि आज नारद को बहुत कुछ मांगना है। अगर कुछ मांगना होता तो नहीं चरण सेवा करते। तो आज एक पैर को नारद जी पकड़ करके दबाने लगे भगवान को। भगवान ने देखा दूसरा पैर कौन दबा रहा, उठ के देखा तो क्या देखा, नारद जी दबा रहे। बोले नारद जी अभी भी तो तुम गए हो, फिर आ गए, क्या बात है? बोले प्रभु आना पड़ा। क्या हुआ? बोले प्रभु तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। बोले क्या काम है? बोले प्रभु तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि आपके घर में भी कोई भोजन बनाने वाली आ जाए? बोले हमें क्यों लगेगा, लक्ष्मी जी हैं तो। बोले प्रभु आप बात नहीं समझ रहे। अरे मैया लक्ष्मी जी का कोई हाथ बटाने वाला आ जाए? बोले आवश्यकता ही नहीं, हम दो हैं, दो लोगों के लिए इतना कहाँ भोजन बनता है भाई, ज्यादा परिवार हो तो सोचा जाए। बोले प्रभु आप बात नहीं समझ रहे, कभी कभी हम भी भोजन कर जाते हैं ना आपके यहाँ। अरे नारद तुम्हारा स्वागत है, तुम रोज भोजन कर जाया करो। नारद जी ने कहा इससे बात बनेगी नहीं। बोले प्रभु हमें देखो। बोले देख तो रहे हैं। बोले हमारे जीवन में तुम्हें कुछ कमी नहीं लगती है? भगवान ने कहा कुछ कमी नहीं, खूब हष्ट पुष्ट हो, खूब दिन दोपहर शाम भजन करते हो, और 2 वक्त का प्रेम से भोजन मिलता है, भगवत दर्शन मिलता है, संत समागम मिलता है, और क्या चाहिए? बोले प्रभु इससे कुछ होने वाला नहीं है। बोले फिर? मानो भगवान नारद से ही कहलवाना चाहते हैं, तुम क्या चाहते हो? सब प्रकार से नारद जी समझा पाए, लेकिन नहीं भगवान समझे। तो नारद जी ने कहा प्रभु हमें भी लगता है कि अब हम विवाह कर लें। भगवान ने कहा नारद अभी तो तुम कह रहे थे मैंने काम को जीत लिया, संसार में किसी ने काम को जीता नहीं, अब तुम कहते हो हमें विवाह करना है, क्यों? बोले प्रभु उस समय हम पागल हो गए थे। देखिए ये कथा हमें सीख देती है, जब भगवान नारायण ने नारद को नहीं छोड़ा अहंकार में, तो हम आप कौन होते?
अहंकार जीवन में, अहंकार क्रोध जीवन को सर्वनाश जीवन का कर देता है। अहंकार में व्यक्ति ऐसे कृत्य को, कार्य को कर देता है जिन कार्यों को वो सपने में भी नहीं सोचता है। नारद जी ने कहा प्रभु मुझे भी विवाह करना है। बोले तुम तो काम को जीत, बोले महाराज उस समय हम पागल हो गए थे, अब हमें विवाह करना है। बोले विवाह के लिए कन्या होनी चाहिए। बोले महाराज उसकी चिंता तुम न करो, हमने वो कन्या ढूंढ ली है। बोले अच्छा तुमने कन्या ढूंढ? बोले हाँ महाराज। बोले ठीक ठाक है, पढ़ी लिखी, सुंदर? बोले महाराज इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि जिसकी महिमा गाना। तो फिर विवाह करो जाके। बोले महाराज अगर विवाह हो जाता बिना परिश्रम के तो तुम्हारे पास कहाँ आते। बोले जरा विचार करो, वो इतनी सुंदर है और इतनी सुंदर कन्या हमारे साथ विवाह करेगी। नारद वो तुम्हें पसंद है, तुम उसे? बोले पता नहीं, हमें तो वो पूर्ण रूप से पसंद है, वो हमें पसंद करती है और लगता है वो हमें पसंद ही नहीं करती। फिर कैसे विवाह होगा? बोले प्रभु साम दाम दंड भेद। बोले उससे विवाह हमें करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। भगवान ने कहा ऐसी गलत बात है नारद। बोले प्रभु अच्छा ये बताओ, आज तक हम जीवन भर तुम्हारा भजन किए हैं, तो उस भजन का हमें कुछ आशीर्वाद मिलेगा, उसका बदला कुछ प्राप्त होगा? बोले नारद जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो नारद जी कहने लगे प्रभु अरे जय ही विधि होए, जय ही विधि होए, जय ही विधि होए नाथ हित मोरा, 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 करहु सुमेर दास मैं तोरा, करहु सुमेर दास मैं तोरा। नारद ने कहा प्रभु जही विधि होई नाथ हित मोरा और करहु सुमेर दास मैं। अगर मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे पिताजी गुरुजी हो, तो जिस प्रकार से मेरा हित हो वही काम आप करिएगा। भगवान ने कहा नारद तुम हित की बात कहते हो, मैं कहता हूँ जही विधि हो ये परम हित, हित नहीं नारद, परम हित जिस प्रकार से तुम्हारा हो, जही विधि हो ये परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछो, बचन नम्र सा हमार। नारद जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा, परम कल्याण होगा, मैं नारायण सौगंध खाता हूं वही करूंगा। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो नारद जी हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु अब आपने सौगंध खा ली है तो एक काम भी कर लो। बोले क्या? बोले प्रभु अपना रूप हमें दे दो। बोले ऐसा कहीं होता है कोई अपना रूप दे देगा? बोले देखो प्रभु आपने कहा है जय विधि होई नाथ हित मोरा, मैंने कहा ना, तो आपने कहा जय विधि होई परम हित, तो मेरा भला चाहते हो या नहीं चाहते हो? बोले चाहता हूं। तो बोले फिर अपना रूप दो ना। भगवान ने कहा जाओ मैं तुम्हें अवश्य ऐसा रूप दूंगा जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं अपना रूप दूंगा, भगवान ने कहा जिस प्रकार से तुम्हारा कल्याण होगा नारद मैं तुम्हें वह रूप प्रदान करूंगा। नारद बड़े प्रसन्न हो गए। आप विचार करते हैं कि हे प्रभु कितना जीवन धन्य है, आज मुझे पता लगा कि बिना विवाह के एक जीवन काटना कितना मुश्किल है। बिना धर्म पत्नी के जीवन काटना, और दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर पति नहीं है तो पत्नी का जीवन कष्टमय हो जाता है, और पति है पत्नी नहीं है तो पति का जीवन, दोनों में एक नहीं है तो एक का जीवन कष्टमय। एक जगह मेरी कथा चल रही थी औरैया क्षेत्र में, तो वहां पर मैंने कहा
जिस व्यक्ति की पत्नी हो तो बिना पत्नी के भजन नहीं करना चाहिए, दोनों साथ में करे भजन, तब फल प्राप्त होता है। तो एक बाबा जी थे, उनकी धर्मपत्नी मर गई थी। अब बेचारे वो रात को 10 बजे कथा विराम हुई, वहां 2 टाइम कथा होती थी, सुबह भागवत होती थी, रात को राम कथा होती थी। तो एक दादाजी रोते रोते हमारे पास आए, बोले महाराज हम दिन भर भजन करते हैं, क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? हमने कहा होगा। बोले आपने कहा कि बिना पत्नी के फल नहीं मिलता है, हमारी तो पत्नी मर गई है, अब हम क्या करें? बोले आपने कहा कि बिना पत्नी के फल नहीं मिलता, अब हम क्या करें, दूसरा विवाह करें क्या? हमने कहा बाबा आपने सुना नहीं, मैंने कहा क्या था? मैंने ये कहा था जिसकी पत्नी हो वो अपनी पत्नी के साथ भजन करे, और जिसकी पत्नी भगवान ने छीन ली हो तो वो अकेले भजन करे, कोई दोष नहीं है। अब उन्हें रात भर उन्हें चिंता लगी रही, 1 बजे फिर घूम कर क्या बोले महाराज फिर से हमें समझाओ। बोले हमें ना खाना अच्छा लग रहा है, ना पानी अच्छा लग रहा है, सब समझाते। अपने नाती को लेकर के आए, फिर नाती के समक्ष उन्हें हमने विधिवत समझाया, तब जाकर के उन्होंने भोजन किया। तो ध्यान दे प्यारे, जीवन 2 पहियों पर चलता है, स्त्री और पुरुष। जीवन की गाड़ी एक रेल है, और कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख की पटरी पर दौड़ी जाए, और सबको अपनी मंजिल तक पहुंचाए। कब तक? जब तक श्वासों का इसमें तेल है, और कभी पैसेंजर कभी। अगर घर का भला चाहते हो, अगर ध्यान दे, जीवन में दोनों बराबर नहीं होते हैं। अगर पति भजनानंदी है तो पत्नी कहो नास्तिक मिल जाए, ध्यान देना। और कहो पत्नी भजनानंदी है तो पति कहो ऐसा मिल जाए, भगवान ही माने। दोनों बराबर नहीं मिलते हैं जीवन में। अगर स्त्री सुंदर है तो पति जरूरी नहीं कि उसी के समान मिल जाए। भगवान बराबर का जोड़ा, और जिसका बराबर का जोड़ा बन जाए तो मान लो जीवन में बहुत बड़ा आपने पुण्य किया है, जो आपके समान आपको पत्नी मिली है, या आपके समान आपको पति प्राप्त हो। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे समान नहीं है तो हम इसके साथ नहीं रहेंगे। प्यारे ध्यान दें, अगर एक विवाह में सुख नहीं मिला तो 1000 विवाह कर डालो, सुख मिलने वाला। आज हम लोग पास सभ्यता को अपना रहे हैं। एक पति ने अगर 4 बात कह दी तो हम नहीं रुकेंगे उसके साथ, ठीक है मत रुको। कब तक अपने मायके में बनी रहोगी? संत महात्मा बुजुर्ग कहते हैं कि पत्नी पति के यहाँ की 4 बातें अच्छी हैं, लेकिन पिता के यहाँ की 1 बात। पति के यहाँ सूखा रूखा खा करके जीवन चला सकते हो, लेकिन पति के यहाँ रबड़ी मलाई खा करके भी जीवन। उस समय तो क्रोध में हम ऐसा कदम उठा लेते हैं, लेकिन फिर बाद में रोना होता है। तो ध्यान दें, जब विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया है उसे कोई मेट नहीं सकता है। हमारे यहाँ विवाह देव पद्धति से होता है, और विवाह को बड़ा पूजनीय, बड़ा सम्मानित दृष्टि से देखते हैं पति पत्नी के जोड़े को। पति और पत्नी के जोड़े को क्या कहते हैं? धर्म पत्नी। पति देवता कहते हैं, धर्म पत्नी कहते हैं। ऐसा किसी पंथ में कहीं नहीं होता है। हमारे यहाँ एक ही सर्वोत्तम है, 4 से कुछ, एक में ही सब कुछ खोजो। ध्यान दो, जीवन में कष्ट क्या होता है, या तो पति के अनुसार तुम ढल जाओ, या तो पति को अपने अनुसार ढाल लो। अगर पति नहीं ढल रहा है, अब हम चाहते क्या कि जाते ही जाते हमारा चूल्हा अलग हो जाए। आजकल ये चाहते हैं। ध्यान दे, आज के संसार, आज के समाज में फर्क क्या है? आजकल हम अपनी पुत्रियों के लिए घर क्या ढूंढते हैं कि लड़का अकेला हो। ये ढूंढते हैं कि बिटिया का विवाह कहाँ करेंगे? लड़का अकेला हो। और सोचते हैं कि सास ना हो तो अति उत्तम। हाँ, सही बात बता रहा हूं। मैंने जो सुना है अपने जीवन में, इतने जीवन में अनुभव किया है कि आजकल लोग सोचते क्या है कि छोटा परिवार होना चाहिए।
अरे प्यारे, 5-6 लोगों को भोजन बना के नहीं खिला सकते हो तो तुम जीवन में कर क्या सकते हो? जो माता अपने परिवार को पालन पोषण नहीं कर सकती है, वो संसार में कुछ नहीं कर सकती है। अब हम आप चाहते क्या, जाते ही जाते हमारा चूल्हा अलग हो जाए, हम अलग बनाने खाने लगे। अरे प्यारे, थोड़ा ध्यान दो, एक साथ रहने में आनंद क्या है। सुनो, जहां 4 बर्तन होते हैं खटपट जरूर होते हैं। पहले संयुक्त परिवार होते थे, चाचा बाबा दादा सब एक ही साथ रहते थे। अगर पति कोई बात कहता था तो उससे बड़े बुजुर्ग अपने पुत्र को डांटते थे, पराए घर की बिटिया है, कुछ गलत उससे मत कहना, नहीं तो डंडा रखा हुआ है, तो पति दब जाता था। ध्यान देना, अगर पति कभी डांट मार देता था तो वो सास के पास जाकर के रोती थी तो वो उससे चुपवाती थी, बेटा चलो होता है, ज्ञान देती थी। जीवन में आज पति ने तुम्हें मारा है तो कल प्रेम भी। अब अकेले दोनों प्राणी हो और पति ने 2-4 लगा दिए कान के नीचे। अब क्रोध में आकर के तुमने ऐसे कृत्य कर लिए, जहर खा ली, फांसी लगा ली, अब क्या हुआ? हम आप सोचते क्या है मरकर चले जाएंगे, तुम्हें भी रहने नहीं देंगे। जरा विचार करो, तुम्हारे मर जाने से किसी को फर्क नहीं मिलेगा। और जो लोग ऐसे कृत्य करते हैं वो और 10 गुना ज्यादा कष्ट को भोगते हैं। मरने से सोच लो कि हमारा दुख कम हो जाएगा, तो मरने के बाद और ज्यादा दुख मिलता है। ध्यान करें कैसा जीवन मिलता है जो अकाल मृत्यु मरता है, जहर खा करके, फांसी लगा करके मरता है, उसकी दृष्टि क्या होती, ध्यान दें। जितना आज जो जीवन में कष्ट बना है उसे भोगना है, आज नहीं भोगोगे तो आगे भोगना पड़ेगा, आगे नहीं भोगोगे तो और आगे भोगना पड़ेगा। कब तक मरते रहोगे? अरे तो एक ही जन्म में भोग करके खत्म करो। एक जन्म में रोना होता है तो भगवान के पास बैठ करके भजन करो, खूब रो प्रभु के पास। और जब रोगे पता नहीं कौन सी दशा, कौन सी कृपा उनकी हो जाए तुम पर, तुम्हारा कष्ट समाप्त हो जाए। प्यारे ध्यान दो, आज के समय ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, बड़ा ये वो चल रहा है कि तनुक पिस्तौल, घर में लड़ाई हो गई तो हम अपने प्राण को दे देंगे। अरे तुम तो चले गए संसार से, थोड़ी सी बात पर विचार करो, थोड़ी सी, क्या घर में बात नहीं? अपने माता पिता के यहाँ रहती थी तब बातें नहीं होती थी, पिता नहीं डांटता था, भाई नहीं डांटता था, मैया नहीं डांटती थी, वो भी डांट, तब तुम्हें अच्छा लगता था कि चलो माता पिता है। और आज अगर पति ने डांट दिया तो बुरा लगता है। क्यों लगता है? नहीं लगना चाहिए। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि अब तो हमारा इनका जोड़ है, इन्हें कष्ट हो तो इनके कष्ट को हम बांटे। और आजकल ये सोच ही कहां बची, क्योंकि हम आजकल अपनी पुत्रियों को, अपने पुत्र को ये समझाते नहीं। पहले माताएं सिखाती थी भोजन बनाना कि बेटा भोजन बनाना सीख लो, पराए घर जाओगी तो कैसे खिलाओगी। भजन गाना सिखाते थे, ढोलक बजाना सिखवाती थी कि घर में भजन कैसे गाओगी। जो संसार में रहन सहन की क्रियाएं हैं वो माताएं अपनी पुत्रियों को सिखाती थी, तब ये क्रियाएं नहीं होती थी। क्योंकि पहले के समय में मैंने अपने गांव में, अपने क्षेत्रों में देखा है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती बेटा आजकल क्या काम पड़ता है बहुओं को, काम तो हमारे समय पड़ता था। बोले दिन भर घर का काम करते थे, फिर रात को चकिया चलानी पड़ती थी, क्योंकि सुबह 10 से 15 लोग घर में होते थे, उन्हें भोजन बनाना है सुबह। फिर बोले रात भर चकिया चलती थी, और चकिया कैसे नहीं, भजन गाते हुए चकिया चलाती थी माताएं। सुबह 4 बजे उठ जाती थी माताएं, आजकल 7 बजे उठ जाए तो राम राम समझो। आज के युग में अगर जीवन नहीं जी पा रहे हो तो पहले क्या जी पाते? प्यारे, पति इतना डांटता था, मारता था, सासें बहू को अपना मुख खोलने नहीं देती थी, पर्दे में रहो। अब आजकल तो कुछ है ही नहीं, जहां मन हो जैसे बैठ जाओ। तब नहीं जी पा रहे हो तो फिर कैसे जियोगे? पहले तो ध्यान दो मेरी माताओं, जीवन में अगर दुख लिखा है तो आपको भोगना पड़ेगा। आज नहीं भोगोगे तो आगे भोगना पड़ेगा, आगे नहीं भोगोगे तो आगे बिना भोगे वो खत्म होने वाला
नहीं है। अगर आप अपने जीवन को सोचो समाप्त कर दे तो हमारा दुख कम हो जाएगा, तो 10 गुना और मरने के बाद दुख मिलता है। प्रेत योनि में जाओगे। भागवत जी सुनिए, कहते जब अकाल मृत्यु होती है तो व्यक्ति का पेट नादिया जैसा हो जाता है, जिसमें जानवरों को चारा रखा जाता है, और मुख कितना होता है, सुई की नोक के बराबर। ध्यान दें, सुई की नोक के बराबर मुख होता है। और कुछ घड़ी मिलती है उस प्रेत को, उस राक्षस को भोजन करने का, और खाता क्या है, जो नालियों में मल भ्रष्टा आदि बहता है ना, उसी को खाना पड़ता है। ध्यान दें, फलदार वृक्ष में बैठ नहीं सकता है, सुगंधित वृक्ष में बैठ नहीं सकता है, कांटेदार वृक्ष में बैठना पड़ता है। अरे यहां तो केवल आज पति ने अगर डांटा है तो कल तुम्हें प्रेम भी करेगा। आसरा रखो, और जब आसरा छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा। तो मेरा कहना यही सभी माताओं से, बहनों से है, जीवन को जीना सीखो, जीवन को गंवाना, क्योंकि संत कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। अरे पति प्रेम नहीं करता है तो भगवान से प्रेम करो, उनके भजन में लग जाओ। एक माध्यम होता है, जहां प्रेम न मिले तो हम प्रभु से प्रेम करें। बैठ के भजन करो, इतना भजन करो, भजन करते करते किसी के जवानी में सुख नहीं होता, बुढ़ापे में होता है। बहुत ऐसे दृश्य हमने देखे। बोले महाराज जवानी भर तो हमारे पति ने हमें कभी पूछा भी नहीं होगा खाया है या नहीं खाया है, अब बुढ़ापे में पूछते हैं तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया। ध्यान दो, तो जिस समय तुम्हें सुख मिलना है उसी समय मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलना है। अरे पति के जीवन में सुख नहीं तो पुत्र के जीवन में सुख मिलेगा, और जो पहले दुख भोगता है तो अवश्य उसके आगे सुख आता है, और जो पहले सुख भोग लेता है तो आगे दुख आता है। सुखे दुखे स्मा कृत्वा लाभा लाभौ जया देव। आज सुख है तो कल दुख होगा, कल दुख है तो फिर परसों सुख दुख का जीवन है। बोल शंकर भगवान की। अरे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। सभी लोग बोले भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई। यहाँ पूरे हाथ उठा के आप उसे सेवा करते हुए हर हर महादेव। अरे भोलेनाथ से आवाज नहीं आ रही, अब तो संख्या जो कुछ बढ़ी है तो बोलो भोलेनाथ से निराला, हाँ शंभुनाथ से। जो संसार में रहन सहन की क्रियाएं हैं वो माताएं अपनी पुत्रियों को सिखाती थी, तब ये क्रियाएं नहीं होती थी। क्योंकि पहले के समय में मैंने अपने गांव में, अपने क्षेत्रों में देखा है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती बेटा आजकल क्या काम पड़ता है, बहुओं को काम तो हमारे समय पड़ता था। बोले दिन भर घर का काम करते थे, फिर रात को चकिया चलानी पड़ती थी, क्योंकि सुबह 10 से 15 लोग घर में होते थे, उन्हें भोजन बनाना है सुबह। फिर बोले रात भर चकिया चलती थी, और चकिया कैसे नहीं, भजन गाते हुए चकिया चलाती थी माताएं। सुबह 4 बजे उठ जाती थी माताएं, आजकल 7 बजे उठ जाए तो राम राम समझो।
आज के युग में अगर जीवन नहीं जी पा रहे हो तो पहले क्या जी पाते प्यारे? पति इतना डांटता था, मारता था, सासें बहू को अपना मुख खोलने नहीं देती थी, पर्दे में रहो। अब आजकल तो कुछ है ही नहीं, जहां मन हो जैसे बैठ जाओ। तब नहीं जी पा रहे हो तो फिर कैसे जियोगे प्यारे? तो ध्यान दो मेरी माताओं, जीवन में अगर दुख लिखा है तो आपको भोगना पड़ेगा। आज नहीं भोगोगे तो आगे भोगना पड़ेगा, आगे नहीं भोगोगे तो आगे बिना भोगे वो खत्म होने वाला नहीं है। अगर आप अपने जीवन को सोचो समाप्त कर दे तो हमारा दुख कम हो जाएगा, तो 10 गुना और मरने के बाद दुख मिलता है। प्रेत योनि में जाओगे, भागवत जी सुनिए, कहते जब अकाल मृत्यु होती है तो व्यक्ति का पेट नादिया जैसा हो जाता है, जिसमें जानवरों को चारा रखा जाता है, और मुख कितना होता है? सुई की नोक के बराबर। ध्यान दें, सुई की नोक के बराबर मुख होता है। और कुछ घड़ी मिलती है उस प्रेत को, उस राक्षस को भोजन करने का, और खाता क्या है? जो नालियों में मल भ्रष्टा आदि बहता है ना, उसी को खाना पड़ता है। ध्यान दें, फलदार वृक्ष में बैठ नहीं सकता है, सुगंधित वृक्ष में बैठ नहीं सकता है, कांटेदार वृक्ष में बैठना पड़ता है। अरे यहां तो केवल आज पति ने अगर डांटा है तो कल तुम्हें प्रेम भी करेगा। आसरा रखो, और जब आसरा छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा? तो मेरा कहना यही सभी माताओं से, बहनों से है, जीवन को जीना सीखो, जीवन को गंवाना, क्योंकि संत कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। अरे पति प्रेम नहीं करता है तो भगवान से प्रेम करो, उनके भजन में लग जाओ। एक माध्यम होता है, जहां प्रेम न मिले तो हम प्रभु से प्रेम करें। बैठ के भजन करो, इतना भजन करो, भजन करते करते किसी के जवानी में सुख नहीं होता, बुढ़ापे में होता है। बहुत ऐसे दृश्य हमने देखे। बोले महाराज जवानी भर तो हमारे पति ने हमें कभी पूछा भी नहीं होगा खाया है या नहीं खाया है, अब बुढ़ापे में पूछते हैं तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया। ध्यान दो, तो जिस समय तुम्हें सुख मिलना है उसी समय मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलना है। अरे पति के जीवन में सुख नहीं तो पुत्र के जीवन में सुख मिलेगा, और जो पहले दुख भोगता है तो अवश्य उसके आगे सुख आता है, और जो पहले सुख भोग लेता है तो आगे दुख आता है। सुखे दुखे स्मा कृत्वा लाभा लाभौ जया देव। आज सुख है तो कल दुख होगा, कल दुख है तो फिर परसों सुख दुख का जीवन है। बोल शंकर भगवान की। अरे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। सभी लोग बोले भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई। यहाँ पूरे हाथ उठा के आप उसे सेवा करते हुए हर हर महादेव। अरे भोलेनाथ से आवाज नहीं आ रही, अब तो संख्या जो कुछ बड़ी है तो बोलो भोलेनाथ से निराला, हाँ शंभुनाथ से। अरे उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले, उनका डमरू
डम डम डोले अगम निगम का भेद खोले उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेद खोले उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेद खोले। अरे ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। नाथ से निराला नाथ से निराला कोई और नहीं। हर हर महादेव। जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा ज्योति जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा ज्योति जगाने वाला नहीं, ऐसा नहीं हो, ऐसा ज्योति जगाने वाला और नहीं। पीछे वाले बोलो दो, अभी कम आवाज आ रही है। भोलेनाथ से शंभुनाथ से नहीं, ओ कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। सेवा करते हो प्रभु। अरे तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझ स्वामी को क्यों बिसराया, मुझ स्वामी को क्यों बिसराया, अरे मुझ पापी को क्यों बिसराया, मुझ पापी को क्यों बिसराया, मुझ पापी को क्यों बिसराया, मुझ पापी को क्यों बिसराया। अरे तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझ पापी को क्यों बिसराया, मुझ पापी को क्यों बिसराया, मुझ पापी को क्यों बिसराया। अरे अब तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं, मुझको बचाने वाला नहीं, अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं, अब तो मुझको बचाने वाला नहीं। अरे बोले से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई, हाँ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला। हर हर महादेव।
निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई अरे कोई और नहीं, हाँ कोई और नहीं, कोई और नहीं, हाँ कोई और नहीं, हाँ कोई और नहीं, हाँ कोई और नहीं, कोई और नहीं, हाँ कोई और नहीं। अरे शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जहि वेद होय नाथ हित मोरा, हरहु सुवेग दास मैं तो